अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स के एनालिसिस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। तो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमने फ्लिप फ्लॉप्स, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को काफ़ी डिटेल में देखा। अब इस तरह के जो सर्किट्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स, इनको हम कहते हैं, या स्पेसिफिकली अगर मैं इन्हें कहूँ तो ये क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, इनके अब हमने एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हमने इसमें देखनी होती हैं। एक तो हमारी इनपुट्स हैं, एक आउटपुट्स होंगी और इसकी स्टेट्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप की। इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर हम इसके एनालिसिस करते हैं। जो आउटपुट है वो जो है फंक्शन होती है इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट का। आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट हम डिसाइड कर सकते हैं इनपुट या प्रेजेंट स्टेट की बेस के ऊपर। तो इसको करने के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए हम इस तरह करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं या कोई एक डायग्राम बना लेते हैं जो आगे चल के हम देखेंगे, जिससे एनालिसिस आसान हो जाते हैं। और इन्हीं की बेस के ऊपर इनपुट्स, आउटपुट या इंटरनल स्टेट्स के ऊपर हम इक्वेशंस भी या बूलियन एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं। स्टेट इक्वेशंस इसमें हमने लिखनी होती हैं। The behavior of a clock sequential circuit can be described algebraically by means of state equations या transition equation भी कहते हैं इसे। State equation specifies the next state as a function of the present state and input। तो वही जो काम हमने आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट को हमने प्रेजेंट स्टेट या इनपुट की फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में, उसको हम स्टेट इक्वेशन कहते हैं। ये आगे चल के जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सर्किट है, एक क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसके अंदर दो डी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं मेरे पास। एक ये डी फ्लिप फ्लॉप लगा है और एक ये दोनों क्लॉक है, इनका क्लॉक सेम है। इनके क्या ऑपरेशन है ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमारा अब ये कंसर्न है कि ये सर्किट अगर हमारे पास है तो ये मेरी अगर एक आउटपुट है वाई और ये दो स्टेट्स हैं ए बी, ये दो आउटपुट्स हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स की, इनको क्या हो रहा है या इनके एनालिसिस मैंने कैसे करने हैं, एक्स इस पे कैसे आ रही है, डिपेंड कर रहा है ये, या ये प्रेजेंट स्टेट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो दो डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, एक को हम ए कह देते हैं और एक को बी कह लेते हैं। एक इनपुट है मेरे पास एक्स और एक आउटपुट है वाई। तो इनकी हम इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वन बाय वन हम इन पे गौर करते हैं। पहले हम इस पे फोकस करते हैं जो पहले वाला हमारा ए वाला जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर। अब ये सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ से ये आउटपुट फीडबैक में जा रही है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे आ रही है। कनेक्शन बातें इसमें क्लियरली डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं। अगर मैं पहली इक्वेशन लिखना चाहूँ ए टी, तो ए टी प्लस वन होगी एंड टी प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट। अगर ए टी प्लस वन लिखना है तो ए जो डिपेंड कर रहा है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है ए टी एक्स टी के ऊपर, ठीक है। ये टी प्लस वन नहीं है, यानी कि अगर खाली टी लिख रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। ओके, टी प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और ये नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिपेंड कर रही है प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए या फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट पे और इसकी इनपुट के ऊपर, और साथ इसके और भी फैक्टर्स हैं। तो हमें ये देखना है कि इसका कनेक्शन किस किस के साथ हुआ है, फिर हमने वही इक्वेशन लिख लेनी है। तो ए जो हमारे पास है वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे ए आएगा, ये एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे, एंड गेट हो रहा है ए और एक्स के साथ। अभी मैं टी को इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि शॉर्ट रहे। अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है जी कनेक्शन। अगर इस एंड गेट की बात करें तो एक्स आ रहा है एक तो, और दूसरा यहाँ से मेरे पास ये वाला जो लाइन है ये बी आ रहा है। तो मेरे पास एक्स और साथ भी आ रहा है, यानी कि ये सेकंड वाली टर्म आ रही है, और ये दोनों और हो रहे हैं। डी का वही काम है, अगर क्लॉक आ रहा है तो राइजिंग एज है, अगर तो ये जो यहाँ पे चीज़ होगी वही चीज़ आउटपुट पे आ जाएगी। तो इसके एनालिसिस करने आसान हो जाते हैं। ए टी प्लस वन विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये अगर मैं वैल्यू देखूँ या इक्वेशन देखूँ तो मेरे पास बन रही है ए टी एक्स टी प्लस बी टी एक्स टी। अब सेकंड वाले पे गौर करते हैं, बी टी प्लस वन पे क्या होगा। बी टी प्लस वन पे मेरे पास एक एंड गेट है जो कि x और उसके साथ a कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी a कॉम्प्लीमेंट t डॉट एक्स टी। तो ये हमने दो इक्वेशन लिख ली इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक है। तो ये प्रेजेंट स्टेट इनकी
प्रेजेंट स्टेट से हमारे पास ये इस फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट आ रही है, इस कम्बिनेशन से प्रेजेंट स्टेट के हमारे पास सेकंड वाले की नेक्स्ट स्टेट आ रही है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि सारे वेरिएबल जो है वो हम बूलियन एक्सप्रेशन में फंक्शन की प्रेजेंट स्टेट में लिख रहे हैं, हमें पता है कि ये सारी जितनी भी वैल्यूज हैं टी की फॉर्म में यानी प्रेजेंट स्टेट में, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। हम इसे डायरेक्टली ए एक्स लिख सकते हैं प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो हमने टी लिखा था जो कि शो कर रहा था प्रेजेंट स्टेट में, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन के इस साइड पे हमें पता है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट स्टेट वाली यूज हो रही है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस टी को इग्नोर कर दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह से ए भी हो गया, बी भी हो गया, वाई आउटपुट पे क्या आ रहा है ये भी हम लिख सकते हैं। अगर आउटपुट पे गौर करें तो आउटपुट पे मेरे पास यहाँ पे अगर देखें तो एक एंड है, एक और एक नॉट गेट है। ये वाली वैल्यू आ रही है इधर, ठीक है, जो कि बी है, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ से ए ऊपर से आ रहा है ए, ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी, ठीक है। ये हम एनालिसिस बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये इजी होगा आप लोगों के लिए। और ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट होके इधर आ रहा है, और ये दोनों एंड हो रहे हैं, तो ए प्लस बी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। अगेन हम टी को चाहें तो टी को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने अपने इस एनालिसिस अभी तक जो किया उसमें 3 इक्वेशन लिखी, एक इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखी, या ट्रांजिशन इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन लिखी ए की और बी की, और आउटपुट की इक्वेशन लिख ली, तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ जाती है। ये 3 मेन इक्वेशंस हैं, एक मेरे फ्लिप फ्लॉप की, ए वाले की, बी वाले फ्लिप फ्लॉप की, और एक आउटपुट की। इन 3 इक्वेशंस की बेस को यूज करते हुए, इनको यूज करके हम एक टेबल बना सकते हैं जिसको कहते हैं स्टेट टेबल। ये है स्टेट इक्वेशंस, ये जो मैंने लिखी 3 ये स्टेट इक्वेशंस हैं, या एक आउटपुट इक्वेशन है, वाई आउटपुट है, आउटपुट इक्वेशन है, ये दोनों स्टेट इक्वेशंस हैं। और इन स्टेट इक्वेशंस की बेस पे हम एक टेबल बना सकते हैं, टेबल में शो कर सकते हैं कि क्या कम्बिनेशंस पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस टेबल को हम स्टेट टेबल या ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। अगर एम फ्लिप फ्लॉप है जिसमें और n इनपुट्स चाहिए, तो उसमें 2 + m + 1 2⁻m + n रोज चाहिए होती हैं स्टेट टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी स्पेसिफिक एग्जांपल को देखूं तो मेरा अगर a 0 है और b भी 0 है, ठीक है। अब हमारे पास स्टेट जो है ये प्रेजेंट स्टेट वाला कॉलम है, यहाँ पे भी a नज़र आ रहा है आप लोगों को, a b, और यहाँ पे भी a b है, लेकिन ये a b फॉर नेक्स्ट स्टेट है और ये a b प्रेजेंट स्टेट का है, यानी ये प्रेजेंट स्टेट वाली साइड है और ये नेक्स्ट स्टेट वाली है। ये इनपुट है जो कि x है और ये आउटपुट है y है। हमने इन तीनों के अकॉर्डिंगली देखना है कि आउटपुट पे क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं वैल्यूज इसमें पुट करता जाऊं तो मैं यहाँ पे आप बता सकता हूँ a को क्या हो रहा है, b को क्या हो रहा है, या y को क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड करूँ, ये वाला पोर्शन जो मेरा है ये नेक्स्ट स्टेट का, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड वाला, ये आंसर्स हैं, और ये आउटपुट है साथ y वाला ये है। और अगर ये वाला पोर्शन में देखूं तो ये वाला इस साइड वाली चीजें सारी प्रेजेंट स्टेट है मेरी। अब कम्बिनेशनल सर्किट्स में जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे उनमें क्या था, आउटपुट सिर्फ इनपुट पे यानी एक्स पे डिपेंड कर रही थी, एक्स या वाई, या एक्स या वाई, 2 इनपुट्स थी या 3 थी, लेकिन आउटपुट डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड कर रही थी। सिक्वेंशियल सर्किट्स में स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे, आउटपुट जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे, इनपुट पे तो डिपेंड कर रही होती है लेकिन साथ साथ प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो इसके अब हमें सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस देखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अब मेरा ए और बी 0 0 हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज इस टेबल में हमने कंसीडर करनी है, तो मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए और बी 0 0 हो सकता है दो केसेस के अंदर, यानी ए भी 0 बी भी 0। कब? जब x 0 या जब x 1 हो। इसको मैं इस तरह से कंसीडर कर रहा हूँ कि ए बी 0 0, ए बी 0 0। कब? एक दफ़ा जब x 0 है और एक दफ़ा जब x 1 है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाली रो को देखें, ए बी 0 बी भी 0, प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ ए एंड बी 0 0, और x जो है वो भी 0 है, इनपुट भी मेरी 0 है, तो आउटपुट्स क्या होंगी या स्टेट इक्वेशन नेक्स्ट स्टेट्स क्या होंगी। तो ये सिंपल है, यहाँ पे आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। a 0.0 0 देगा, 0 + 0 0 दे देगा, तो a 0 हो जाएगा।
ये वाला वैल्यू आ गया। बी जो है वो मेरे पास ये इक्वेशन है उसकी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स, ए कॉम्प्लीमेंट ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1 डॉट 0 मुझे फिर से 0 दे देगा। y पे अगर गौर करें तो 0 प्लस 0 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 0 ही दे देगा, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। अगर सेकंड वाली रो की बात करें तो अब यहाँ पे आउटपुट 1 हो गई, इनपुट 1 हो गई है x, और अभी भी a भी 0 ही है, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 हो गया। तो एंड को जिसके साथ भी 0 करें, एक भी 0 हो तो वो 0 देता है, 0 प्लस 0 फिर मुझे 0 दे देगा, a मेरे पास 0 आ जाएगा। a कॉम्प्लीमेंट a 0 था तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और x यहाँ पे 1 था तो 1, 1 डॉट 1 मुझे 1 दे देगा, और y पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 डॉट 1 करेंगे तो 0 आ जाता है, तो ये 0 आ जाता है। ये हमने कर लिया जब दोनों स्टेट्स 0 0 हैं। अब स्टेट्स जो है वो ये a 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, दो केसेस होंगे, एक दफ़ा x1 0 होगा और एक दफ़ा x 1 के लिए होगा। इसी तरह से a 0 भी हो सकता है और a 1 0 भी हो सकते हैं, लेकिन x 0 और x 1 के लिए, ठीक है। इसी तरह से 1 1 हो सकते हैं फॉर x 0 एंड x 1। अगर मैं देखूं तो हमने वही टेबल बनाए हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन देखे हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस तरह से हम प्रेजेंट स्टेट के दो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि आउटपुट इनपुट भी के भी दो हो सकती हैं, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो पहले 0 0 देख लिया फॉर x 0 एंड फॉर x 1, दो रोज हो गई। फिर 0 1 के लिए देख लिया फॉर x 0 एंड फॉर x 1। फिर 1 0 के लिए दो रोज बना ली फॉर x 0 एंड फॉर x 1। फिर 1 1 के लिए देख लिया फॉर x 0 एंड x 1। इस तरह से हमने एक स्टेट टेबल बना लिया है, जो कि शो कर रहा है कि किस तरह से हमारी स्टेट्स इनपुट्स या चेंज हो रही हैं, प्रेजेंट स्टेट्स या इनपुट्स किस तरह से चेंज कर रही हैं आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट को। इसी चीज़ को हम एक और आसान तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पे गौर करूं तो ए बी 0 0 ये फॉर x 0 एंड x 1। अगर मैं इसको एक और टेबल में कॉलम में इसको ऐड कर लूं तो मैं इसको एक ही रो के एक ही कॉलम के अंदर लिख सकता हूं, ये नंबर ऑफ रोज जो हैं कम हो जाएंगी। इसी बात को अगर सिंप्लीफाई करें जैसे कि नेक्स्ट में किया गया, तो ये किया कि यार नेक्स्ट स्टेट के अंदर, ये अगेन नेक्स्ट स्टेट है, ये प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट 0 0 हमने देखी थी पहले, ए बी 0 बी बी 0। फिर हमने कहा था 0 0 कब, जब x 0 था और जब x 1 था। अब उसने ये कर दिया, x 0 के लिए एक पूरा अलहदा ही कॉलम बना लिया और x 1 के लिए भी एक अलहदा ही कॉलम बना लिया। यानी x 0 के लिए 0 0 हो सकता है, ठीक है, 0 1 x 1 के लिए भी हो सकता है, x 0 के लिए भी हो सकता है। तो उसने वो जो चीज़ थी जो अलहदा अलहदा करनी थी, उसने x 0 के लिए अलहदा कर लिया और x 1 के लिए उसको अलहदा लिख लिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 थी तो x 0 के साथ क्या हो रहा है वो यहाँ लिखना है, जब 0 0 था और x 1 के साथ क्या हो रहा है वो नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह से y जो है वो 0 x 0 था तो क्या हो रहा है और x 1 था तो क्या हो रहा है, अलग अलग कॉलम्स में लिख लिया। चार रोज अलहदा बनाने की बजाय उसने उसके अलग अलग से कॉलम बना लिए। अगर इस टेबल को देखना है तो इसकी एक हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली जो हम स्टार्टिंग ले रहे हैं वो 0 0 पे ले रहे हैं, ए बी 0 और बी बी 0 है, ए बी 0 बी बी 0। फर्स्ट कॉलम जो है वो x 0 के लिए बना लिया है हमने, इस टाइम पे x 0 है, यहाँ पे भी x 0 है, जो वैल्यू आई यहाँ पे एक ही लिख दी। b की क्या वैल्यू आ रही है 1 0, जो आंसर आया 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। यही काम अगर x 1 के लिए करना है, 1 के लिए करना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह से y के लिए यही क्वेश्चन है, अगर ए बी 0 0 है तो x एक दफ़ा 0 के लिए इस कॉलम में आंसर आ जाएगा ये वाला, और जब 0 0 और x 1 के लिए करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। तो वही टेबल है, बस उसको दो कॉलम बना के उन्होंने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से आसानी हो जाती है।
इस टेबल का फ़ायदा ये है कि इससे हम आगे जो है वो डायग्राम जो बनाना चाहते हैं वो ज़रा आसानी से बन जाती है, लेकिन वो पिछले वाले टेबल से भी बन सकती है, उनकी तरह इससे आसान हो जाती है। ओके जी, स्टेट डायग्राम। पहले हमने पढ़ा स्टेट इक्वेशंस लिखी, फिर स्टेट टेबल बनाया, अब हम स्टेट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। The information available in state table can be represented graphically in the form of a state diagram. State is represented by a circle. Transition between states are indicated by directed lines connecting the circles. ठीक है, तो ये भी आसान है। अब आप ये देखें कि आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, पहले तो ये गौर करना है। तो मेरे पास दो हैं, जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतनी स्टेट्स होंगी, तो दो हैं, ए और बी है। ए और बी के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? दो हैं तो चार बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 अगेन। इस तरह से के मैप में किया था, हम इसे 0 0 पहला सर्कल लिखेंगे, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1। ठीक है, तो ये हमने स्टेट्स बना ली, यानी कि हम बाकी एरोज को भी इग्नोर करें अगर, तो हमने कहा कि हमारे पास सर्कल जो है वो स्टेट्स हैं, हमने स्टेट्स बना ली। मैंने कहा जी मेरे पास 4 स्टेट्स आती हैं बस, और जो वो स्टेट्स थी उनके नाम लिख लिए हमने, 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, अब ये एरोस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं एक्स की क्या वैल्यू, ये ट्रांजिशन कैसे हो रही है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जब मैं 0 0 0 स्टेट पे था, यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट मेरी 0 0 थी, तो मैं 0 0 से 0 0 पे ही चला गया। अगर मैं इस पे गौर करूं तो मैं प्रेजेंट स्टेट 0 0 और नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 है, लेकिन एक्स की उस टाइम पे वैल्यू क्या है? एक्स की उस टाइम पे वैल्यू 0 है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरो बना लिया कि मैं इस तरह से इसके ऊपर वापस इसी स्टेट पे आ जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे मेरी जो इनपुट है वो क्या होगी? 0। ठीक है, और आउटपुट क्या होगी? वो भी 0 है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं 0 0 से 0 1 पे जा रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 1 है। अब मैं एरो लगाऊंगा 0 0 से 0 1 पे, ये वाला एरो 0 0 से 0 1 पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस टाइम पे इनपुट क्या है? एक्स क्या है? 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और आउटपुट क्या है? 0 है, तो स्लैश लगा के 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये एरो का की डायरेक्शन क्या होगी? किस स्टेट से किस पे जा रहे हैं। ठीक है, और हम दो चीजें इसके ऊपर लिख रहे हैं, ये स्लैश के ऊपर हम इनपुट लिख रहे हैं, और इसके नीचे हम आउटपुट मेंशन कर देते हैं। इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए इनपुट और आउटपुट क्या होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम गौर करते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये इस रो को पे अगर गौर करें तो 0 1 से जा रहे हैं 0 0 के ऊपर, 0 1 से जा रहे हैं 0 0 के ऊपर, ये वाला एरो। इस टाइम पे इनपुट 0 है, x 0 है और आउटपुट 1 है, तो मैंने 0 1 कर दिया। 0 1 से जा रहे हैं 1 1 पे, तो 0 1 से 1 1 पे जा रहे हैं, ये वाला एरो। तो क्या हो रहा है? इनपुट 1 है, x 1 है और आउटपुट 0 है, ये वाली, तो मैंने 1 0 कर दिया। 1 0 से 0 0 पे जा रहे हैं, तो 1 0 से 0 0 पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इनपुट 0 है और आउटपुट 1 है। ठीक है, इसी तरह से चार जो सारे कम्बिनेशन हमने कर लिए। लास्ट वाला अगर ये वाला अगर देखें तो 1 1 से हम 0 0 पे जा रहे हैं, तो हमने इस तरह से एरो लगा लिया, 1 1 से 0 0 पे जा रहे हैं, तो इनपुट x 0 है और y 1 है। ये सारी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी हमने इधर मेंशन कर दी। स्लैश के ऊपर इनपुट होगी और नीचे आउटपुट लिख देनी है। ये इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट डायग्राम। तीन चीज़ें एनालिसिस में ज़्यादा मेन जो फोकस किया जाता है, एक स्टेट इक्वेशन लिखनी होती है, फिर स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम। स्टेट की जगह कुछ जगह पर इसका नाम ट्रांजिशन भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रांजिशन इक्वेशन, इस तरह से। सिंपल एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है उसके, और ए की फ्लिप फ्लॉप लगा है, तो ए की स्टेट है। ठीक है, तो ए प्रेजेंट स्टेट ए है और इसी की नेक्स्ट स्टेट ए हो जाएगी, लेकिन दो इनपुट्स हैं एक्स एंड वाई, और वो दोनों एक्स और हो रही हैं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, पहले स्टेट इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो इसके ऊपर क्या आएगी? डी पे एक्स एक्सक्लूसिव और विद वाई
एक्सक्लूसिव फॉर विद ए, क्योंकि ए फीडबैक में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं क्या इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ये लिखी जाएगी, ए एक्स और विद एक्स और विद वाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रही, यही हमारी यहाँ पे ए होती है। तो डी फ्लिप फ्लॉप की बल्कि एनालिसिस आसान है। अब इसका स्टेट टेबल लिखना है। स्टेट टेबल भी उसी तरह से लिखेंगे, जब ए 0 है फॉर इनपुट 0 0। अब इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ए 0 स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट 0, किन कंडीशन किन किन के साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें, हमारा एक्स वाई 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट 1 है, लेकिन किन के साथ, इनपुट 0 0 के साथ भी, 0 1 के साथ भी, 1 0 के साथ भी, 1 1 के साथ भी। तो इस तरह से हमने ये पूरा टेबल लिख लेना और लिखना है कि क्या नेक्स्ट स्टेट आ रही है। इसमें कोई वाई या कोई आउटपुट नहीं है, बस एक फ्लिप फ्लॉप ही लगा हुआ है। तो अगर ए है मेरे पास, ठीक है, और एक्स वाई है, तो ए एक्सक्लूसिव और विद, ये सारे तीनों जीरो ही हैं, तो जीरो जीरो पुट करें और देखें कि नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो सेम हो तो जीरो हो जाता है। तो ये एक्स और का जो अगर टेबल पता है, हमें पता है एक्स और क्या करता है, तो हम उसी हिसाब से आउटपुट्स लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास स्टेट टेबल आ जाएगा। इसी से स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। अगेन सर्कल्स जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो स्टेट्स हैं मेरे पास, एक 0 और एक 1, क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप है। अगर 0 से 0 पे जाना है, ठीक है, 0 से 0 पे जाना है, तो कितने तरीके से जा सकते हैं जी। 0 से 0 पे जा रहे हैं तो एक्स और वाई क्या होंगे, वो अगेन आपने लिख देनी है। आउटपुट तो कोई है नहीं, तो स्लैश बेशक ना लगाएं। क्या होगा, 0 से 0 पे ही जाना है तो 0 0 इनपुट होनी चाहिए, या 0 से 0 पे जाना है तो इनपुट 1 1 होना चाहिए, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 0 से 1 पे जाना है तो क्या होना चाहिए, वो हमने इनपुट के कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं, जैसे कि ये दो बनते हैं, 0 1 एंड 1 0। इस तरह से इसकी स्टेट डायग्राम बनाई जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप्स अगर लगे हो तो हमने कैसे उसके एनालिसिस करने हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में आसानी ये थी कि यहाँ पे जो चीज़ आ गई वही आउटपुट पे आती है, लेकिन जे के में ऐसा नहीं होता। जे के फ्लिप फ्लॉप में हमें पता है कि उसकी हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। वो इक्वेशन ये थी कि जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू। इसी तरह से ये जे के की हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। तो अब जो जे और के पे आएगा उसके बाद फिर हम उस पर ये इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल पे गौर करूं तो जे के ऊपर क्या आ रहा है, पहले ये देखें, दो है ए और बी, तो एक जे ए होगा, के ए होगा इसके लिए, और अगर बी के लिए सॉल्व करूंगा तो जे बी के बी होगा। इसी तरह से आउटपुट्स की बात करूं तो इसकी क्यू ए होगी और इसकी क्यू बी होगी। तो फॉर एग्जांपल जी हम जे पे गौर करते हैं, जे के साथ क्या कनेक्ट है, बी कनेक्टेड है सिर्फ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जे ए पे बी आ रहा है। के ए पे क्या आ रहा है, के ए पे एक एंड गेट है, उसके साथ ये एक नॉट लगा हुआ है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ जो एंड हो रही है चीज, वो क्या हो रही है, वो बी हो रहा है। बी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो के पे क्या आएगा, एक्स बी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जे बी को देखें अगर, तो यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है सिंपल, और अगर के पे बात करें तो एक्सक्लूसिव और आर हो गेट लगा हुआ है, किसके साथ, ए एक्स और विद एक्स, ए एक्स और विद एक्स। तो मेरे जे के और बी, जे और के मैंने दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए लिख लिए हैं। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो चीज़ हो यहाँ पे आउटपुट पे नहीं आती, बल्कि इस इक्वेशन के तहत आती है। तो अगर मैं पहले की इक्वेशन लिखूँ या नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, जे ए क्यू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस के ए कॉम्प्लीमेंट क्यू ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें, हमारे केस में जे ए सिंपल जे ए नहीं है बल्कि बी है, यहाँ पे बी पुट करते हैं। क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, जो कि क्यू ए जो है वो सिंपल जो है, यहाँ पे अगर हम गौर करें ये वाला क्यू ए है, ठीक है, वो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें अगर देखें तो क्यू ए के बाद के ए आ गया, ठीक है। के ए जो है वो मेरे पास के ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
बी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स एक्सपेंड करूंगा या इसे खोलूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा के हम इसे ये बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इक्वेशन लिखनी है। साथ ही साथ हमने बी के लिए भी यही इक्वेशन लिखनी है। तो बी पे भी यही कुछ हो रहा है, बी पे भी हमें यही करना पड़ेगा। जे बी पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट पुट किया, ठीक है, फिर क्यू बी पुट किया, ठीक है, क्यू बी मेरा बी ही है ना, इसका नाम ए है, इसका और इसका नाम बी है। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो जे ए यहाँ पे बी आता है, ठीक है, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना यहाँ पे, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये पहली टर्म आ गई, ठीक है, ये वाली हमारी पहली टर्म बन गई। अगर सेकंड पे मैं गौर करूँ तो सेकंड क्या है, बी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट के ए किसके, बी डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये, और साथ क्यू ए मेरा अगेन क्या है, ए है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस ए एक्स हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बी टी प्लस वन की इक्वेशन भी लिख ली। दोनों की इक्वेशन स्टेट इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब इनसे हमने वही जो है वो ट्रांजिशन टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी है, ठीक है, और इनपुट भी एक ही है जो कि एक्स है। अगर इस डायग्राम में देखें तो एक एक्स है और वाई कोई नहीं है, आउटपुट कोई नहीं है, दो है ए एंड बी। तो मैंने ए बी लिखा, अगेन 0 0 होगा फॉर एक्स 0 के लिए, फिर ए बी 0 0 होगा फॉर एक्स 1 के लिए। 0 0 अगर हो और एक्स भी 0 हो तो क्या वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज हमने इधर पुट कर देनी है। ठीक है, ये कैसे पुट करेंगे, पहले यहाँ पे अगर देखें तो पहले कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ए 0 है, ठीक है, कि बी भी 0 है, एक्स भी 0 है, ठीक है, इसकी बेस पे इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और हमने नेक्स्ट स्टेट डिसाइड करनी है। ए की इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है, ठीक है, और बी की इक्वेशन ये है। ए की अगर मैं इक्वेशन पे गौर करूं तो ए 0 है, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, बी भी 0 है, प्लस 0 1 प्लस 0 0, तो ये मुझे 0 दे देगा, तो इसके ऊपर ए मेरा 0 होगा। इसी बेस के ऊपर हमने फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को भी डिसाइड करना है, जो कि यहाँ से हमें मिलेंगी। जे ए इज इक्वल टू बी है तो बी भी 0 होगा, बी 0 लिख दिया हमने, जे ए 0 आ गया। के क्या है, 0 डॉट 0 को कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 दे देगा। जे बी क्या है, एक्स और है तो अगर डिफरेंट हो तो 1 देता है, के बी भी मेरे पास जो है वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे तो ये मेरे पास स्टेट टेबल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अब इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन मेथड अभी भी सेम ही है। इस टेबल की बेस के ऊपर अगेन हम जो है वो ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। सेम वही तरीका है, दो स्टेट्स हैं, 4 सर्कल लगाए, 0 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। इन सर्कल्स की जो है वो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सर्कल कहाँ पे बनाया है, बस ये चीज़ ज़रूर हो कि कौन सा एरो कहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी है। तो वाई तो कोई है नहीं तो स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हम 0 0 से अगर 0 पे 0 0 से 0 1 स्टेट पे जाना चाह रहे हैं, एक कम्बिनेशन देख लेते हैं। 0 0 से अगर मैं 0 1 पे जा रहा हूँ, 0 0 से मैं 0 1 पे लाइन लगा दूंगा और उस टाइम पे इनपुट क्या है 0, तो मैंने x 0 लिख लिया। इसी तरह ही हर रो के लिए हमने इसको एरोज लगा के सॉल्व कर लेना है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक 0 0 यहाँ लिख लें यहाँ लिख लें, लेकिन ये 4 होंगे क्योंकि दो स्टेट्स हैं और ये हमारे एरोज सही होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप की कैसे हमने एनालिसिस करने हैं। टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर फॉर एग्जांपल एक सर्किट लेते हैं, ये वाला है हमारे पास, ठीक है, सेम वही तरीका है, ठीक है। अब हमें टी के लिए बस करना है, दो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं और इन दो फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स कह लें हैं वो हमारी मेन सर्किट की आउटपुट बन रही है।
यानी अगर मैं टी ए की इक्वेशन लिखूं, यहाँ पे टी होगा ना, तो टी ए की इक्वेशन क्या लेते हैं, इसकी इधर टी बी की लिख लेते हैं। टी ए की इक्वेशन में एंड गेट हो रहा है एक्स का बी के साथ, बी डॉट एक्स। टी बी की इक्वेशन लिखूं तो सिंपल एक्स आ रहा है, वाई आउटपुट की इक्वेशन लिखूं तो ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप को याद करें, तो टी फ्लिप फ्लॉप में हमने पढ़ा था कि टी जो है वो एक्स और होता है विद क्यू, ये इसकी इक्वेशन है। ये टी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस टी क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स और ये टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन है। हमने अपनी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, पहले ए के लिए फिर बी के लिए। तो ए टी प्लस वन अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, ए टी प्लस वन होगा टी ए एक्स और विद ए, या टी ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस टी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू की जगह ए आ गया और टी की जगह टी ए आ गया है। टी ए मेरे पास क्या है, बी डॉट एक्स। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने बी के लिए ये इक्वेशन लिख ली है। इन इक्वेशंस की बेस के ऊपर अब हमने स्टेट टेबल बनाना है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में बनाया गया। ठीक है, अगेन वही चीज़ है, दो स्टेट्स हैं तो हर इनपुट के लिए इनके कॉम्बिनेशन लिखने होंगे। 0 0 फॉर इनपुट 0, 0 0 फॉर इनपुट 1, इसी तरह से सबके लिए लिखना होगा। फिर इसी की बेस के ऊपर यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमने नेक्स्ट स्टेट्स लिख लेनी है। ठीक है, टी ए क्या होगा, टी बी क्या होगा, या वाई क्या होगा। ये लिखने के बाद फिर हमारे पास जो आएगा वो इसकी डायग्राम आ जाएगी, वो भी हमने इन हर रोज का देखना है कि 0 0 से 0 1 पे ट्रांजिशन हो रही है तो क्या होगा, 0 0 से 0 1 पे जा रहे हैं, या इस तरह से 4 सर्कल लगेंगे। ठीक है, 4 सर्कल लगा दिए और उन सर्कल्स की बेस के ऊपर हमने देख लिया कि क्या किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये इसके अंदर वो एक्स अलहदा से मेंशन कर रहा है, बेशक ये ना करें, ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं करना तो टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर इसने मेंशन किया टी ए टी बी को। हमें अगर नहीं इसकी ज़रूरत तो हम सिर्फ नेक्स्ट डेट को भी मेंशन कर सकते हैं, अगर इसको नहीं शो करना तो बेशक ना करें। ये जी एनालिसिस थे हमारे क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स के, इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के। इनमें तीन मेन चीज़ें हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, तीनों में हमने तीन मेन चीज़ें देखी हैं, स्टेट इक्वेशंस, स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम कैसे बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।